उनकी नौकरी थी, हाँ। उसी से हमारा परिवार सारा चल रहा था। हाँ। लेकिन उनकी डेथ होने के बाद हम लोग सब रोड पे आ गए हैं। सरकार की तरफ से जो झूठे वायदे हमने किए हुए हैं, वो हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला और हमारा परिवार सारा रोड पे आ गया है। उस बीच में उसी वजह से, पैसे की तंगी की वजह से, मैंने अपना मकान भी बेच दिया था। अच्छा। हाँ, LNJP में जाने के बाद वहाँ पर उनको एडमिट कर लिया गया और परिवार के किसी भी सदस्य को उनसे मिलने नहीं दिया गया। अच्छा। और ना ही उनको दवाई गोली दी गई है, ना ही कोई खाना पीना दिया गया। उस पीरियड में उन्हों का फ़ोन आया था कि मुझे एक कमरे में बंद कर लिया गया है और यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर आ रहा है देखने के लिए, ना कोई नर्स आ रही है और ना कोई खाना पीना दे रहा है। अच्छा, ये मतलब आपकी बात हुई थी कॉल? हाँ, फ़ोन पे बात हुई थी। तो वो तो बीमार तो थी, बीमार रहने के बावजूद उसके बाद भूख से भी तड़फ के और बीमारी से तड़फ के उनकी, हाँ, 19 अप्रैल 2020 में उनकी डेथ हो गई। 14 अप्रैल को उनको वहाँ एडमिट किया गया था और 19 में उनकी डेथ हो गई। सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ की फाइल को कोविड के उसमें MCD को एक फाइल लगाई थी। वो दो बार वहाँ से चली गई है, फाइल हेडक्वार्टर गई है, जबकि वहाँ से ऑब्जेक्शन लग के आ गया है कि इनको कोविड नहीं था, क्योंकि उसमें सस्पेक्टेड सरकार ने ऐड करवा दिया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें क्लियर कट ये नहीं लिखा जाता, जो भी सरकारी कर्मचारी उसके अगर कोई बीमार पड़ जाता है, उस दौरान पड़ा है, तो उसमें सरकार का निर्देश रहा है उनको, हॉस्पिटलों को, कि सरकारी कर्मचारियों को सस्पेक्टेड या उनको कोविड नहीं दिखाना, किसी और बीमारी से दिखाना। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा इसलिए कि सरकार को उसको 1-1 करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा, इसलिए सरकार ने अपने हाथ झाड़ लिया है और कर्मचारियों को ये आश्वासन दे दिया है कि वो अपनी ड्यूटीज पे ही रहें। हाँ। इस दौरान कई बीमारी की वजह से कि मतलब अपने घर ना बैठ जाए, इसलिए लालच दे के उनको कहा है कि अपने ड्यूटी पर आएँ, और अगर किसी के साथ इस तरह का हादसा हो जाता है तो उसको सरकार 1 करोड़ की राशि उसके परिवार को देगी सहायता के तौर पे। केंद्र सरकार उसको 50 लाख रुपए देगा और MCD जो उसको 10 लाख रुपए देगी। लेकिन यहाँ से हमें तीनों जगह से कहीं से भी कोई एक पैसा नहीं मिला। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त नंद नगरी में हम मौजूद हैं और आज से लगभग 5 साल पहले की हम बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जब दिल्ली के अंदर कोविड आया था तो एक वादा किया था कि कोविड के दौरान जिन लोगों की डेथ होगी उनको 1 करोड़ दिल्ली सरकार देगी, 50 लाख केंद्र सरकार देगी और 10 लाख के आसपास जो बताया गया था कि MCD भी उनको देगी। बात करें दोस्तों MCD के सफाई कर्मियों की, जो कि वाल्मीकि समाज दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से MCD के अंदर काम करता है, दिल्ली की सड़कों को चमकाने का काम करता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ कोविड के दौरान हुई थी, जिस तरह से हमें जानकारी जो मिली है। कोविड के दौरान आपकी वाइफ की डेथ हुई, उस दौरान जो सरकार 1 करोड़ 50 लाख केंद्र सरकार, 10 लाख आपकी MCD का, तो कितना कुछ आपको जो है सहायता मिली? केंद्र सरकार ने जो वायदा किया था कि कोविड के दौरान जिस भी कर्मचारी की डेथ होगी उसको केंद्र सरकार जो 50 लाख रुपए की राशि देगी मुआवजे के तौर पर, ऐसे ही दिल्ली सरकार ने भी ये घोषणा की थी कि कोविड के दौरान जिस भी व्यक्ति की, सरकार खास तौर से MCD के कर्मचारी की, जिनको कि कोविड के दौरान उनकी डेथ हो जाती है काम करते हुए, तो उनको दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा उसके परिवार को। ऐसे ही MCD ने भी ये वादा किया था कि अगर हमारे कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान उनके डेथ हो जाती है तो MCD भी उनको 10 लाख रुपए देगी मुआवजे के तौर पर। लेकिन ये सारे वादे सरकारों के, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के और MCD के सारे वादे झूठे हैं। इनों में से मुझे अभी तक भी कोई भी कहीं से भी कोई सहायता राशि नहीं मिली है। अच्छा, जिस तरीके से भी संजय गहलोत भी लगातार मतलब बात कर रहे थे पहले कि उन्होंने मतलब 1-1 करोड़ रुपए दिया है, नौकरियां भी दी हैं, जो लोग मतलब एक्सपायर हुए हैं उनके परिजनों को मतलब नौकरी पे रखा है MCD के अंदर, तो ऐसा कुछ मतलब कि आप कोई आपके किसी परिवार के सदस्य को नौकरी वगैरह कुछ? नौकरी पे मेरे लड़के को मैंने अप्लाई कराया था, तो उसको 89 डेज की तो सैंक्शन दी गई हैं। अच्छा। उसके बाद अभी तक
उनको रेगुलर नहीं किया गया, रखा गया है। 89 की 2 सेंशन यानी कि 6 महीने के आसपास मतलब दिया। हाँ हाँ, 6 महीने की 89 डेज की दो बार सैंक्शन मिलती है। हाँ। उसके बाद उसको रेगुलर रखा जाता है, परमानेंट रखा जाता है। लेकिन वो नहीं, ये सरकार ने कहा था कि जो उस दौरान जिस भी कर्मचारी की डेथ हो जाती कोरोना से, तो उसके परिवार में से किसी एक सदस्य को पक्की नौकरी दी जाएगी। हाँ। जबकि हमारे उसमें से 89 डेज की उसको सैंक्शन दी गई है और उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मतलब आपने इसके लिए जो सरकारी दफ्तर है उनके दरवाजे खटखटाए हैं? हमने सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ की फाइल को कोविड के उसमें एमसीडी को एक फाइल लगाई थी। वो एक 2 बार वहाँ से चली गई है, फाइल हेडक्वार्टर गई है, जबकि वहाँ से ऑब्जेक्शन लग के आ गया है कि इनको कोविड नहीं था, क्योंकि उसमें सस्पेक्टेड सरकार ने ऐड करवा दिया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें क्लियर कट ये नहीं लिखा जाता, जो भी सरकारी कर्मचारी उसके अगर कोई बीमार पड़ जाता है, उस दौरान पड़ा है, तो उसके उसमें सरकार का निर्देश रहा है उनको, हॉस्पिटलों को, कि सरकारी कर्मचारियों को सस्पेक्टेड या उनको कोविड नहीं दिखाना, किसी और बीमारी से दिखाना। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा इसलिए कि सरकार को उसको 1-1 करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा, इसलिए सरकार ने अपने हाथ झाड़ लिया है और कर्मचारियों को ये आश्वासन दे दिया है कि वो अपनी ड्यूटीज पे ही रहें। इस दौरान कई बीमारी की वजह से कि मतलब अपने घर ना बैठ जाए, इसलिए लालच दे के उनको कहा है कि अपने ड्यूटी पर आएं, और अगर किसी के साथ इस तरह का हादसा हो जाता है तो उसको सरकार 1 करोड़ की राशि उसके परिवार को देगी सहायता के तौर पे। केंद्र सरकार उसको 50 लाख रुपए देगा और एमसीडी जो उसको 10 लाख रुपए देगी। लेकिन यहाँ से हमें तीनों जगह से कहीं से भी कोई एक पैसा नहीं मिला। सस्पेक्टेड डाल दिया, मतलब कि सस्पेक्टेड डाल दिया है, कोविड-19 लिखने के बाद उसके बाद आगे सस्पेक्टेड कर दिया है। जबकि उनको जो है हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा था, उन्होंने टेस्ट करने के बाद उनको लगा कि इसमें इनको कोविड है, तो उन्होंने रेफर कर दिया जीटीबी हॉस्पिटल के लिए। जीवन ज्योति में हमने एडमिट किया था, उन्होंने रेफर कर दिया जीटीबी हॉस्पिटल के लिए। जीटीबी हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया, उन्होंने रेफर कर दिया एलएनजेपी को, क्योंकि ये सारी कोविड की जो सारी सुविधा थे ये सारी सब हॉस्पिटलों में उस टाइम पे नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी, सिर्फ एलएनजेपी में ही ये था, इसलिए उनको वहाँ रेफर कर दिया गया। लेकिन एलएनजेपी में जाने के बाद वहाँ पर उनको एडमिट कर लिया गया और परिवार के किसी भी सदस्य को उनसे मिलने नहीं दिया गया। अच्छा। और ना ही उनको दवाई गोली दी गई है, ना ही कोई खाना पीना दिया गया उस पीरियड में। उनका फ़ोन आया था कि हम मुझे एक कमरे में बंद कर लिया गया है और यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर आ रहा है देखने के लिए, ना कोई नर्स आ रही है और ना कोई खाना पीना दे रहा है। अच्छा, ये मतलब आपकी बात हुई थी कॉल? हाँ, फ़ोन पे बात हुई थी। तो वो तो बीमार तो थी, बीमार रहने के बावजूद उसके बाद भूख से भी तड़फ के और बीमारी से तड़फ के उनकी 19 अप्रैल 2020 में उनकी डेथ हो गई। 14 अप्रैल को उनको वहाँ एडमिट किया गया था और 19 में उनकी डेथ हो गई। और साथ में मतलब कोविड था, लेकिन उनका मतलब रिपोर्ट में सस्पेक्ट कर दिया ताकि सरकार को जो है मुआवजा ना देना पड़े। हाँ, क्योंकि उनको कोविड था। क्योंकि 2 हॉस्पिटलों ने पहले ही रेफर लिख दिया था उसमें कोविड-19 की टेस्ट के लिए, लेकिन वहां पर उन्होंने जाके उसमें सस्पेक्टेड आगे जाके ऐड कर दिया, जिससे कि सरकार को मुआवजा ना देना पड़े। तो मतलब क्या देख रहे हैं, मतलब पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर तो आ गया। ये सरकार जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्योंकि कर्मचारी कहीं अपने काम में कोई लापरवाही ना करे बीमारी की वजह से, इसलिए उन्होंने ये सारा घोषणा की है। लेकिन केजरीवाल सरकार तो लगातार ये मतलब बोलती आई है कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार करता है आप उसका वीडियो बनाइए और हमारे ऑफिस में आके दीजिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार ने दबाव बना दिया अस्पताल के ऊपर कि रिपोर्ट को कैंसिल कर दीजिए। रिपोर्ट को कैंसिल, ये सरकार के आदेश ही रहे होंगे, तभी डॉक्टर उसको डायरेक्ट कोविड क्यों नहीं लिख रहे? उसके आगे सस्पेक्टेड क्यों ऐड किया जा रहा है? वो इसी सरकार के वजह से हो ना, सरकार का दो तरफ का चेहरा है। दो तरफ का चेहरा है।
जैसे कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, वही नीति जो सरकार की है। तो अभी तक मतलब 2025 लग गई, 2020 में कोविड आया था, उस दौरान पहली लहर में आपकी वाइफ को कोविड हुआ जी। 5 साल में क्या कुछ मतलब किन किन समस्या से जूझे अब तक? ऐसे है कि उनकी नौकरी थी, हाँ, उसी से हमारा परिवार सारा चल रहा था। हाँ, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद हम लोग सब रोड पे आ गए हैं। सरकार की तरफ से जो झूठे वायदे हमने किए हुए हैं, वो हमें वहां से कुछ नहीं मिला और हमारा परिवार सारा रोड पे आ गया है। उस बीच में उसी वजह से, पैसे की तंगी की वजह से, मैंने अपना मकान भी बेच दिया था। अच्छा। हाँ। तो अभी घर का खर्चा कैसे चलता है? अभी घर का खर्चा वैसे ही है कि मेरी पेंशन आती है, उसी से खर्चा चल रहा है। तो अब बच्चे भी आपके मतलब क्या कैसे मतलब हो रहा है सब? बच्चे सब अपने अपने जो भी हैं अपने अलग रहते हैं। तो मैं, हमारे तो जॉइंट जो फैमिली थी वो सब बाहर उस रोड पे ही हैं। तो क्या लग रहा है मतलब कुछ मिलेगा सरकार से आश्वासन वगैरह? टाल रहे हैं जो फाइल वगैरह? आश्वासन सरकार की तरफ से ये है कि हमने 2 बार मैंने अपनी फाइल चलाई है एमसीडी में। जी। उसमें वहां से जब बोर्ड को जाती है फाइल, हाँ, तो बोर्ड में ये लिख दिया है कि इनको कोविड नहीं था। हाँ, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इनको कोविड है, क्योंकि हॉस्पिटल ने उसमें सस्पेक्टेड डाल दिया। लेकिन सरकार ने झूठी घोषणा की, लेकिन जो परिवार के ऊपर ये बीत रही है वो तो रोड पे आ गए हैं। उनको तो बेसहारा हो गए सब। जो हमारे रोटी टुकड़ा जो घर का खर्चा चल रहा था सब उन्हीं से चल रहा था। अब उनके जाने के बाद हम सब लोग जो रोड पे हैं। अच्छा, वो जो सैंक्शन बता रहे थे आप, तो उस पर कुछ कार्रवाई आगे चल रही है अभी? कौन सी सेंक्शन? आपके बेटे को जो 2 बार सैंक्शन 89 डेज की मिली थी। हाँ, वो 2 मिली थी सेंक्शन। उसके ऊपर भी हमने फाइल आगे पुटअप नहीं की है, क्योंकि हमें कहा गया अभी रुक जाओ, अभी बोर्ड बैठेगा तब आगे भेजना। देखा आपने, एक दुख भरी कहानी आज से 5 साल पहले लगभग की है। बता रहे हैं कि सारा कुछ माता जी के मतलब जो काम करती थी एमसीडी के अंदर, सफाई कर्मी थी, उनकी तनख्वाह से ही पूरा घर का खर्चा चलता था। स्थायी कर्मचारी थी, पक्की नौकरी उनकी थी, ये भी बता दें आपको। लेकिन कोरोना टाइम में पहली लहर जब आई कोविड की 2020 में, तभी उनको जो कोविड हुआ और उस दौरान उनको अप्रैल के महीने में एडमिट किया गया और 5-6 दिन बाद उनको जो है मृत्यु घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये बता रहे हैं कि वहां पर खाने पीने की व्यवस्था भी उनके साथ में नहीं की गई। खाना पीना सारा कुछ बंद कर दिया माता जी का और 5-6 दिन में उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद साथ ही जिस तरीके से सरकार ने आदेश लागू किए थे कि 1 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देगी, 50 लाख केंद्र सरकार देगी और 10 लाख रुपए एमसीडी अपने कर्मचारियों को देगी, यानी कि कुल राशि जो है 1 करोड़ 60 लाख के आसपास राशि यहाँ पर इनकी हो रही थी। डेथ हो गई। डेथ होने के बाद रिपोर्ट में ये दिखा दिया गया कि सस्पेक्टेड, यानी कि मतलब एक शक की है कि कोविड था या नहीं था, वो क्लियर नहीं है और उनको जो है वहां से फाइल को कैंसिल कर दिया गया, ऐसा अंकल जी ने बताया अभी। यानी कि कुल मिला के ये है कि सरकार की भ्रष्टाचार जो है, सरकार की नीति भ्रष्टाचार की है, वो यहाँ पर सामने आती है और ये साफ तौर पर दिखाती है कि किस तरीके से दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की जान के साथ खिलवाड़ दिल्ली की सरकार ने किया। वाल्मीकि समाज के साथ उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। उनकी जान की कीमत लगाई, लेकिन उनकी जान की जो कीमत थी वो उनको चुकाई नहीं गई। इस रिपोर्ट के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। उस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।